वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मेरा व्लॉग शुरू हो चुका है तो मैं कर रही हूँ छत पे घूमने का प्रोग्राम। तो रात को मन बना के सोई थी मैं कि अब आराम से सुबह उठूँगी बिल्कुल, क्योंकि मुझे ना तो स्कूल भेजना है बच्चों को और हस्बैंड भी इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से बिल्कुल आराम के साथ मैं उठूँगी। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, जिस समय पे हमारी रोज़ आँख खुलती हैं उसी समय पे हमारी आज भी आँख खुल गई। और वही 5:30 बजे मेरी आँख खुल गई। 6 बजे तक मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ। आने के बाद में मैंने पौधों में पानी वगैरह दे दिया है। और ये सुबह सुबह मैंने फूल देखे तो मैं इन्हें तोड़ लाई कि आज चलो पूजा करेंगे तो भगवान जी पे चढ़ाएंगे ये। और ये हैं अपराजिता के फूल। अगर ये सूख जाएंगे ना तो इनके पीछे पीछे इनकी एक बेल तैयार हो जाएगी और उसमें होते हैं उसके बीज। तो इसीलिए मैं तोड़ लाई। और बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना बहुत सारी, कम से कम नहीं, मैं नहीं जानती, इस बेल पे कम से कम 20 से 30 बेल अभी भी लटकी हुई हैं। मतलब बेल कह रही हूँ, बीज वाली फली जो होती हैं 20 से 30 होंगी। और ऐसी छोटी छोटी जाने कितनी ही बेल है मेरे पास में, जिसमें ज़्यादातर सब में फ्लावरिंग होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बारिश भी होती रहती है बीच बीच में। तो इसी वजह से मैं इन फूलों को तोड़ लाई कि सारे ही फूलों की अगर बीज बन जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम करना बंद कर देगा। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि सारी एनर्जी जो पौधे की होती है ना, फिर वो बीजों में चली जाती है। तो इसीलिए मैं फ्लावर जो जितने भी फूल थे ये सब तोड़ लाई हूँ। और इनसे आज कृष्ण भगवान जी की पूजा करेंगे। तो आने के बाद में अब मैं पहले गर्म पानी कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे दवाई लेनी है। और साथ ही साथ मैं चाय भी बैठा दूँगी, भाई चाय भी बनाना ज़रूरी है। हस्बैंड जब तक नहीं उठेंगे, जब तक उनके बेड पे चाय ना पहुंच जाए। अब उनको उठाने के लिए सबसे बढ़िया और इजी तरीका है, चाय बना के लेके जाओ और उन्हें आवाज़ लगाओ और बड़े प्यार से वो उठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया कीजिए। देखिए, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी जिसे कहते हैं कुछ नहीं जाता है, सिर्फ एक बटन को टच करना पड़ता है बस। आप लाइक ज़रूर किया कीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताया कीजिए कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो मुझे ये भी बताइए कि मुझे किस चीज़ पे ब्लॉग बनाना चाहिए। तो मैं तो देखिए अपना जो डेली रूटीन करती हूँ वही चीज़ का मैं आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करती हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ और देखने की इच्छा होती हो तो मुझे बताइए। पॉसिबल होगा तो 100% मैं वो ब्लॉग बनाऊँगी। और अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो उसके लिए देखिए मैं सॉरी बोल दूँगी। तो आप लोग ज़रूर पूरा व्लॉग देखा कीजिए और मुझे कमेंट करके बताया भी कीजिए। और वहाँ चाय बनने के लिए बैठाया ही हूँ और यहाँ आके अपनी दवाई ले लूँगी। तो ये दवाई लेना मुझे सुबह सुबह बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला रीज़न तो ये है कि ये गर्म पानी होता है, तो गर्म पानी तो वैसे भी सुबह सुबह पीना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये डॉक्टर ने मुझे सर्वाइकल की दवा दे रखी है, तो उसी के लिए ये मैं पीती रहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों 1 साल होने आ रहा है धीरे धीरे करके, अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 महीने पीछे 1 साल हो जाएगा। और मैं कंटिन्यू इस दवाई को पी रही हूँ, फिर भी मुझे आराम नहीं हो पा रहा। मेरा सर्वाइकल बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो ये हाल हो गया है कि सीधा जो पैर होता है मेरा वहाँ तक उतर के आ गया है। तो सर्वाइकल के साथ साथ साइटिका भी बनता चला जा रहा है। तो इतनी परेशान हूँ, इसके बावजूद भी मैं अपने पूरे घर के काम करती हूँ। चाहे मैं कितनी भी दर्द में परेशान होती हूँ तो फिर एक पेन किलर लेना मजबूरी हो जाता है मेरा। और उसके बावजूद भी फिर मैं काम करने पर जुट जाती हूँ। भाई काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं काम नहीं करूँगी ना तो ये जो नसें हैं मेरी ये बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं काम ज़रूर करती रहती हूँ। और हस्बैंड मेरे बोलते भी हैं कि मत किया करो, ये कपड़ों को हाथ से मत धोया करो, मशीन लगा लिया करो। फिर भी नहीं मानती हूँ मैं कि अगर मैं इतना भी नहीं करूँगी ना तो ये जो खून है मेरा बिल्कुल जाम हो जाएगा, नसें हैं मेरी अकड़ जाएंगी। इसी वजह से मैंने रेगुलर ये कपड़े धोने का भी अब एक टारगेट बनाया है कि मैं डेली कपड़े धोआ करूँगी, हाथ से वो भी। तो कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं जिनमें मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ। ये होता है बारिश का मौसम लगता है मुझे तो ड्राई कर लेती हूँ, और अगर नहीं लगता है तो ऐसे ही दो निचोड़ के धूप में सुखा देती हूँ। पर हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ, उसमें चाहे बेडशीट हो, चाहे ये हम कवर उतार के ले आए हैं
आज मैं ये जो गद्दा है हमारा, गद्दे का कवर उतार के लेके आई हूँ। और ये वाले गद्दे का कवर मतलब एकदम सुपर कवर है ये। इसे हाथ से धो चाहे मशीन से धो। और इसकी मेन बात ये है कि जो हमारी महीन महीन जिसे कहते हैं ना धूल, ये उसे भी अंदर गद्दे के अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक भी लगी हुई है। और अगर जैसे पानी भी गिर जाए तो भी ये नहीं जाता है, इसके अंदर से गद्दे के अंदर नहीं पहुंचता है। चाय फैल जाए, XYZ बच्चा शू भी कर देगा ना तो भी गद्दे के अंदर तक नहीं पहुंचता, इसी कवर के ऊपर ऊपर रह जाता है, मतलब आपकी बेडशीट तक ही रहेगा। और ये कवर के जो ऊपर एक लेयर होती है कपड़े की भी, और नीचे होती है उसकी प्लास्टिक की, तो इस तरह का ये कवर है। और मैंने इसी तरह का कवर ये लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसको 2-3 महीने बाद मैं ऐसे ही हाथ से बिड़ के धो देती हूँ और अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाता है। तो इस तरह से ना सही भी रहता है ये। और यहाँ पे बस मेरे कपड़ों की धुलाई चालू हो चुकी है, तो जो कपड़े मेरे गलाने के थे वो गला भी चुकी हूँ। और यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह धुल गए। और हाथ से ही धोना सही मुझे लगता है आजकल कपड़े, क्योंकि ना जो हाथों से एक क्लीनिंग आती है ना कपड़ों की, वो मशीन में नहीं आ पाती है। तो इसी वजह से मशीन में मैं नहीं धो रही हूँ। और उसके बाद में मैंने घर का बाकी काम भी कर लिया है, और करने के बाद में आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो जो मैं फूल लेकर आई थी ऊपर से, वो मैंने कृष्ण भगवान जी पे चढ़ा दिए हैं। और किसी भगवान जी पे मैंने चढ़ाए नहीं हैं, क्योंकि सभी भगवानों पे अलग अलग प्रकार के फूल चढ़ते हैं। जैसे लक्ष्मी माता जी हैं, लक्ष्मी माँ पे फूल जो चढ़ता है हमारा वो गुलाब का चढ़ता है, और कमल का चढ़ता है, और किसी पे येलो फूल चढ़ता है, किसी पे वाइट फूल चढ़ता है। तो इसी तरह से सब अपना अपना एक अलग ही होता है। देखिए सभी देवी देवता पे अलग अलग तरह के फूल चढ़ते हैं। मुझे ज़्यादा इतनी तो जानकारी है नहीं तो मैं आपको पूरी बता सकूं, लेकिन कृष्ण भगवान की मुझे पता है। और कृष्ण भगवान को अपराजिता का फूल बहुत ही पसंद है। जैसे उन्हें मोर का पंख पसंद है, इसी तरह से अपराजिता का ये जो ब्लू वाला, जो ये पर्पल कलर का सा होता है, यही वाला फूल बहुत पसंद है। और मैं वृंदावन भी गई थी जब, तो वहाँ पे मैंने फूल बंगला भी देखा था सस्ता हुआ। तो भी उसके बीच में फूल बंगला जब बनाया गया था, तो उसके भी बीच में ये अपराजिता के फूल ही लगाए गए थे। तो मैं वहाँ से देख के तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे मैं नहीं बताती। और अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या मैं गलत बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके सही राय दीजिएगा, और दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करती हूँ और मैं आप लोगों को रिप्लाई भी देती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने कपड़े उठा के सीढ़ियों पर रख दिए हैं और जाऊंगी तो ऊपर सुखा के आऊँगी। उससे पहले ये मैं बालों को कंघी कर लेती हूँ। अगर अभी हल्के हल्के गीले हैं, अभी कर लूँगी तो ठीक है, नहीं तो ये ज़्यादा सूख जाएंगे ना, तो फिर कंघी करने में नहीं आएंगे, कंघा मतलब करने में नहीं आएंगे। तो लो जी, हमने बालों को कंघा भी कर लिया है, और करने के बाद मतलब बाल काट लिए हैं। और काटने के बाद में अब इनका जूड़ा बना के, और जितने भी नीचे बाल फैले हुए हैं, क्योंकि हम देखिए अगर बाल काटते हैं तो टूटेगा ज़रूर, और टूटते हैं तो नीचे ही बिखर जाते हैं सारे बालों को। तो इसीलिए मैं बाहर ही ज़्यादा मतलब बाल काटना पसंद करती हूँ, नहीं तो फिर पूरे घर में बाल ही बाल दिखाई देते हैं। तो इसीलिए बाहर की तरफ को काट लो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर पलंग के नीचे, सोफ़े के नीचे, ऐसे ड्रेसिंग टेबल के नीचे ऐसे ही घुसे मिलती हैं। और पंखे की तरह हवा जब चलती है ना, तो चारों तरफ को बाल ही बाल कर देती है, और सब बाल जो होते हैं उन्हीं के अंदर घुस जाते हैं। तो इसीलिए मैं बाहर ही बाल काटती हूँ। और घर में मैं ही एक लेडीज़ हूँ, तो अपने आप को तो देखिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और मेरा काम किचन, बाहर, कमरा, बस इतना ही रहता है। मैं ज़्यादा बाहर घूमने फिरने जाती नहीं हूँ। और देखिए वैसे भी जो हाउसवाइफ होती है वो बाहर कहीं जाती भी नहीं है। तो बच्चों को तो मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया है, सब फ्री हो गए हैं।
और वो लोग चले गए हैं ट्यूशन के लिए, क्योंकि देखिए अगर आज स्कूल की छुट्टी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्यूशन की छुट्टी करा के हम बैठा लेंगे। तो भाई आगे की भी उन्हें तैयारी करनी है और एग्ज़ाम भी आते जा रहे हैं, फिर दोबारा से नज़दीक आ जाएंगे। अभी तो यूटी वाले ही चल रहे थे, अभी फिर हाफ ईयरली वाले भी आने हैं। तो इस तरह से उन लोगों की अपनी तैयारी अलग चल रही है। और यहाँ पे मैंने दही जमाया था कल, जो मलाई जमाई थी आप लोगों के साथ में मैंने शेयर भी की दी थी, और बस उसी को अब चला दे रही हूँ। तो मैंने अपनी फुल स्पीड लगा दी है उसे चलाने के लिए, और बस इतना ही करना पड़ता है, ज़्यादा मुझे करना नहीं पड़ता। ज़्यादातर तो वर्मा जी ही चला देते हैं, बस वो भी इतना जल्दी जल्दी हाथ एकदम स्पीड से घुमाते हैं ना, तो ये एकदम मलाई ऊपर की तरफ को, मतलब मलाई जो होती है ना वो घी छोड़ देती है स्पीड से चलाने से। और जैसे ही फिर उसमें पानी डालोगे तो घी तुरंत ही ऊपर की तरफ को आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा घी आ चुका है। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी इस चीज़ को कि मैं बड़े ही आराम से घी निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे बस ये देखिए पानी डाल रही हूँ ना, तो अब धीरे धीरे पानी डालती चली जाऊँगी और घी जो हमारा जो लौनी होती है वो ऊपर की तरफ को आती चली जाएगी। और अब इसमें गिर देंगे बर्फ़। तो बर्फ़ गिरने का फ़ायदा ये होता है कि जो ये पिघली हुई हमारा जो हो जाते हैं ना, जो हमारी ये जो लौनी है जिसे घी निकालेंगे, ये पिघली सी हो जाती है अगर हम फ्रिज में से थोड़ी सी देर निकाल के रख देते हैं, 2-3 घंटे। अब मैंने क्या करा था, सुबह ही निकाल के रख दी थी ना, वही मेरी मिस्टेक हो गई। नहीं तो फिर बर्फ़ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसे चलाते ना तो एकदम ये अपने आप ही टाइट सा घी बन के निकल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर गलती भी हुई है तो उसे सुधारूंगी भी मैं ही। तो बस मैंने यहाँ पे ये बर्फ़ डाल दी है, और देखना अभी ये इसमें गेर दिया है ना मैंने, और धीरे धीरे इसे चलाती रहूँगी तो ये एकदम इकट्ठा हो जाएगा। और इकट्ठा होने का मतलब ये है कि मठा अलग हो जाएगा, जिसे छाय बोलते हैं, और जो घी है हमारे, जो जिसे लौनी कहते हैं, वो अलग हो जाएगी। तो दोनों अलग अलग सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। तो बस आराम से इसे साइड से निकाल लो, और जितना भी अपना जो हमारी मठा है, छाय है, उसे अलग कर लो। बस इतना सा इसका फंडा होता है, और कुछ नहीं है इसका फंडा। मैं बहुत सी लेडीज़ों को देखती हूँ जो कि इन्हें नहीं निकालना आता है, तो मैं बार बार दिखाने की यही कोशिश करती हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोग सीख जाएंगे। और देखिए कितना अच्छा फ्रेश हमारा निकल के आई है ना लौनी। अब इसे हम खा भी सकते हैं, इसमें अब चीनी डालिए और बड़े आराम से इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने दही भी निकाल ली है, इसे आप लौनी मत समझिएगा, ये दही है एकदम। और अब बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, तो उनको खाना भी देना है। तो मैं अब खाने की तैयारी कर चुकी थी, बीच में मैंने सब्जी भी बना ली थी। और मैंने सब्जी क्या बनाई है मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगी। और इधर मैंने दही में गिर दिया है बूरा। तो मेरे बच्चे हैं ना, कभी तो रायता भी पसंद करते हैं और कभी दही बूरा भी पसंद करते हैं। तो फिलहाल आजकल उनको दही बूरा पसंद आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें तो देने से ही मतलब है, चाहे बच्चे किसी से भी खाना खाना पसंद करें, हमें तो देने से मतलब है, हमें तो अपना काम करने से ही मतलब है। तो इसीलिए मैंने दही में बूरा डाल के रख दिया है, और सब्जी भी गर्म कर दे रही हूँ। गर्मा गर्म हाथ की रोटी बनाऊँगी। और मैंने सब्जी बनाई है पनीर और मखाने की। तो वैसे तो मैं शाही पनीर बनाने की सोच रही थी, लेकिन फिर उसमें टमाटर ज़्यादा चाहिए, और टमाटर इतना महंगा है कि देखिए इतनी पूर्ति हो नहीं पाती। अब कम से कम इतने सब्जी बनाने के लिए 250-300 ग्राम तो टमाटर चाहिए ही चाहिए। तो 250 ग्राम 300 ग्राम टमाटर का मतलब है कि 600 50-60 रुपये से ऊपर के तो टमाटर ही आ जाते। तो इसीलिए मैंने थोड़ी टमाटर से और ये पनीर और मखाने की सब्ज़ी बना दी है। और देखिए बच्चे तो खाना खा लेते हैं, और टेस्ट भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत टेस्टी भी थी सब्ज़ी। बनाने का तरीका आना चाहिए, सब्ज़ी तो सही बन जाती है। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी डन हो गई है। अब मैं घी के हाथ की रोटी बनाऊँगी, और मुझे पानी के हाथ की रोटी बनानी नहीं आती है, मैं साफ बता देती हूँ कि मुझे नहीं आती है। तो मैं घी का हाथ लगा लगा के जल्दी जल्दी अब रोटी बना देती हूँ, और गर्मा गर्म बच्चों को खिला देती हूँ। तो लो जी, हमारी रोटियां सिकनी शुरू हो गई हैं। आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और गर्मा गर्म खाना खाओगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। शाही पनीर नहीं है, लेकिन पनीर और मखाने की सब्ज़ी बनाई है। दही बूरा है साथ में, और सावन का महीना और दही बूरा मिल जाए तो क्या ही बात है। और लीजिए गर्मा गर्म हमारा खाना तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अब लूँगी आप लोगों से अलविदा। यही था मेरा आज का रूटीन। तो सुबह से लेके दोपहर तक का मेरा ये रूटीन था।
तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और लीजिए थाली हमारी तैयार है, अब चलते हैं किचन से बाहर।